5 दिसंबर 2011 को नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरह दिखने वाला एक प्लैनेट डिस्कवर किया जिसका नाम है केप्लर 22b। केप्लर 22b को अर्थ की तरह हैबिटेबल माना जा रहा है, अर्थात इस ग्रह पे जीवन होने की संभावना है। ये प्लैनेट अर्थ से 2.4 गुना बड़ा है और पृथ्वी से लगभग 640 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसा क्यों मान रहे हैं कि केप्लर 22b पे जीवन संभव हो सकता है? ये प्लैनेट पृथ्वी से 640 लाइट ईयर्स दूर है, अर्थात केप्लर 22b से लाइट को जिसकी स्पीड 1,86,000 माइल्स पर सेकंड होती है। इस स्पीड से लाइट को पृथ्वी तक आने में 640 साल लगेंगे। अब सवाल ये है कि अगर कोई प्लैनेट इतना दूर है जिसको अगर आप पृथ्वी से टेलीस्कोप के जरिए देखना चाहें तो भी डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो फिर वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढा कैसे? पृथ्वी जैसा कोई प्लैनेट जो इतना दूर है, इस प्लैनेट पे अगर इंसान को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं। दोस्तों, केप्लर 22b एक एक्सोप्लैनेट है। कोई भी प्लैनेट जो हमारे सौरमंडल से दूर एक अलग सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसे एक्सोप्लैनेट कहते हैं। केप्लर 22b जिस सूर्य की परिक्रमा करता है उसका नाम है केप्लर 22। केप्लर 22 एक ऐसा सूर्य है जो हमारे सूर्य से छोटा और थोड़ा कम गर्म है। केप्लर 22b अपने सूर्य का एक चक्कर 290 दिनों में लगाता है, अर्थात वहाँ एक साल 290 दिनों का होता है। केप्लर 22b अपने सूर्य को जिस दूरी से परिक्रमा करता है वो दूरी हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी के लगभग समान है। इससे माना जा रहा है कि केप्लर 22b के सतह का तापमान पृथ्वी के सतह के तापमान के समान होगा। केप्लर 22b पे महासागर होने का पूर्ण अनुमान है। केप्लर 22b अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, जिससे वहाँ के ध्रुवों पे साल के आधे समय दिन और आधे समय रात होती है। केप्लर 22b पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 2.3 गुना ज्यादा है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पे 68 किलोग्राम है तो उसका वजन केप्लर 22b पे 156 किलोग्राम होगा। यानी कि इंसान को केप्लर 22b पे चलने के लिए ज्यादा ताकत लगानी होगी। दोस्तों, केप्लर 22b को अच्छे से स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि केप्लर 22b पे जीवन संभव है। दोस्तों, केप्लर 22b या इस जैसे सुदूर स्थित किसी भी प्लैनेट को खोजना आसान नहीं होता है। ये प्लैनेट्स इतने दूर होते हैं कि इनको टेलीस्कोप से सीधे तौर पे देखा नहीं जा सकता। केप्लर 22b को डिस्कवर करने के लिए ट्रांजिट मेथड का प्रयोग किया गया। नासा द्वारा 2009 में एक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजा गया जिसका काम था अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा ग्रह खोजना। ये टेलीस्कोप केप्लर 22b के सूर्य को ऑब्जर्व कर रहा था जिसका नाम है केप्लर 22। वैज्ञानिकों ने इस नए सूर्य की लाइट्स में बदलाव ऑब्जर्व किया, जैसे मानो इस पे ग्रहण लग रहा हो। वैज्ञानिकों ने इस ग्रहण के कारणों को स्टडी किया, तब पता चला कि ये एक ग्रह है जो केप्लर 22 की परिक्रमा कर रहा है। इस ग्रह से आने वाली लाइट्स को स्टडी करने पे उस ग्रह का आकार और उस पे मौजूद एटमॉस्फेयर का पता चला। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम केप्लर 22b रखा। इस ग्रह को खोजने की इस मेथड को ट्रांजिट मेथड कहते हैं। दोस्तों, अगर भविष्य में मानव सभ्यता को पृथ्वी से केप्लर 22b पे ट्रैवल करना हो तो कैसे संभव होगा? क्योंकि केप्लर 22b की दूरी पृथ्वी से 640 लाइट ईयर्स है। मान लीजिए आप एक कार से जिसकी स्पीड 60 मील पर आवर है उससे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको केप्लर 22b पे पहुंचने में लग जाएंगे 7 बिलियन ईयर्स। अगर आप एक जेट प्लेन से जिसकी स्पीड 600 माइल्स पर आवर है ट्रेवल करते हैं तो आपको केप्लर 22b पे पहुंचने में लग जाएंगे 710 मिलियन ईयर्स। लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो लगेंगे 640 साल। इन आंकड़ों को देख के ऐसा लगता है कि केप्लर 22b पे पहुंचना इम्पॉसिबल है। इतना लंबा दूरी हम कभी तय नहीं कर पाएंगे। परंतु दोस्तों, एक ऐसी तकनीकी है जो इंसान को केप्लर 22b तक पहुंचा सकता है। इस तकनीकी को हाइबरनेशन कहते हैं, जिसमें इंसान के शरीर को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उसके शरीर को कंप्यूटराइज मशीन से कनेक्ट करके गहरी नींद में भेज दिया जाएगा, जहां इंसान बहुत ही कम ऑक्सीजन और खाने पे लंबे समय तक सरवाइव कर सकेगा। इस तकनीकी का इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस अंतरिक्ष यात्रा में किया जा सकेगा। हालांकि इस तकनीकी को अभी डेवलप करने पे रिसर्च किया जा रहा है, जिसका परिणाम हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, हमारे पृथ्वी पे कुछ ऐसे प्राणी हैं जो हाइबरनेशन की तकनीकी को सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि सांप, चमगादड़, मेढक, कछुआ और भालू। इनके अलावा और भी प्राणी हैं जो ठंड के मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं।
अपने शरीर को निष्क्रिय कर लेते हैं और बिना खाए महीनों तक पड़े रहते हैं। दोस्तों, हाइबरनेशन की ये तकनीकी अंतरिक्ष यात्रा के लिए वरदान साबित हो सकती है। इंसान कम खर्च में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको केपलर 22b से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। पर उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।